मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन उस हद तक नीचे नहीं गिर सकता, उस हद तक संस्कार विहीन नहीं हो सकता, उस हद तक अहंकारी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को बूथ पर जाना पड़ रहा है इनकी गुंडई को रोकने के लिए। और चुनाव आयोग इतना कमजोर, ऋण विहीन चुनाव आयोग को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो बाप गाली देगा, बाप माँ बहन की गाली देगा, बाप जूते मारने की बात करेगा, तो बेटा से आप क्या रामायण और हनुमान चालीसा की बात अपेक्षा करते हैं? ये दोनों की पहचान ये है कि हर चुनाव में अपना चोला उतार के नया चोला पहन लेते हैं। जिसको गाली देते हैं उसके पैरों में गिरे पड़े हो रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में हैं और घोसी लोकसभा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी हैं और इनसे हम आज चुनावी चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। आपका पहले स्वागत है साहब। धन्यवाद। राजनीति का काकारा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के कदमों में, मेरे राजनीतिक गुरु जनेश्वर मिश्रा के कदमों में और श्रद्धेय नेताजी से सीखा है। उस भाषा में जवाब देने के लिए मुझे बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा। जिसके लिए मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी। जिस तरह के भाषा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके बच्चे मेरे लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने संस्कार और चरित्र का एक बार पुनः प्रदर्शन कर रहे हैं घोसी की जनता के सामने कि ये कितने अहंकारी लोग हैं और अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। शायद यही भाषा पहले के लोगों ने पहचान लिया, जहाँ जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ वापस ही लौट के नहीं गए हारने के बाद। जीत और हार राजनीति में होती रहती है, मैं भी हार गया था, हार कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अब जहाँ हार जाते हैं वहाँ के कम से कम हजारों या लाखों लोग तोड़ दिए रहते हैं, उनके साथ भी न खड़ा होना, तो घुमंतु राजनीतिक प्रजाति बनकर जगह जगह जाके हमले करना और इस भाषा में हमले करना, इनके अहंकार का जवाब जनता 1 तारीख को बटन दबा के दे देगी। मुझे जरूरत नहीं है कि उनकी भाषा में उनको जवाब दूं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, इसलिए इस तरह की बातें वो करते हैं कि मीडिया के लोग नोटिस लें और फिर मेरे पास आए, फिर वो उनके पास जाएं, फिर मेरे पास आए, तो उनको कम से कम कुछ लोग देखने लगे, उनका टीआरपी बढ़ता रहे। अच्छा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको जवाब देने की जरूरत है। वो डिजर्व ही नहीं करते। जो आदमी लड़ाई में नहीं है उसका जवाब मैं क्यों दूं? तीसरे पर जमानत की जो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी जवाब मैं क्यों दूं? एक और उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने एक मीटिंग में, खुली मीटिंग में मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे पूछ रहे थे कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार अब के बाद से कभी नहीं बनेगी, न कभी जीत पाएगी। लेकिन उसी बीच से कोई कार्यकर्ता उठ करके बोला कि नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बन पाएगी। आपने देखा कि नहीं देखा ये बयान? सही बताइए जी। ये इतने बुद्धिमान है कि एक लोकसभा का उम्मीदवार मिला है उनको, टिकट मिला है गठबंधन से। 3 या 4 एमएलए है मुश्किल से। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम पूर्वांचल राज्य का गठन कर देंगे, और ये घोषणा कर सकते हैं कि हम पूर्वांचल राज्य का गठन करेंगे, मऊ को राजधानी बनाएंगे, रसड़ा को जिला बनाएंगे। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो समझती नहीं कि गठबंधन में किसी की भी सरकार बन सकती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है? जनता इनको जगह जगह आईना दिखा रही है। अभी एक और कल मैं वीडियो देख रहा था जिसमें ये लोग 5-7 लोग, 10 लोग मुश्किल से रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, 10 लोग रहे होंगे उस सभा में, कि छड़ी पर कोई परेशानी नहीं है ना वोट देने में। तो जनता बोले है, तो फिर बोले चाहो तो फिर मत देना वोट। तो जनता वोट ही कहाँ दे रही है? तो इनको जहाँ जा रहे हैं जगह जगह जनता इनको आईना दिखा रहे हैं, और ये उतने बौखला कर अनर्गल बातें, अनर्गल भाषा, मेरे ऊपर अब क्या कहूँ, ये क्या है और मैं क्या हूँ, ये जनता जानती है। अगर इनको लगता है कि राजीव राय को अपना नौकर बना के, राजीव राय को अपने यहाँ काम करवा के ऐसी भाषा बोलकर यहाँ के घोसी के लोग खुश हो जाएंगे, तो देखिए एक स्वाभाविक बात है कि आपके परिवार में भी कोई रिश्तेदार अगर लगातार आपके लिए खड़ा है, दिन रात सेवा खड़ा कर रहा है, आपका पड़ोसी खड़ा हुआ है कि कभी कोई तकलीफ हो, बीमार हो, हॉस्पिटल पहुंच जाए, और अचानक एक आदमी, तीसरा आदमी आए
और जो आपकी मदद करता रहा है उसको गाली देने लगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो जितना ये मेरे बारे में घटिया बातें कर रहे हैं, घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की जनता उसको देख रही है। जो व्यक्ति चुनाव हारने के बाद लगातार 10 सालों से उनकी सेवा कर रहा है, ये चंद दिनों पहले चुनाव लड़ने से पहले आए और उसी के ऊपर इस तरह घटिया बातें कर रहे हैं, तो इसका बदला भी जनता 1 तारीख को ले लेगी। अच्छा, ओम प्रकाश जी एक और बयान दे रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी में पैसा लेकर जा रहा है 10-20 लाख रुपए जो भी लेकर जा रहा है, तो उसका पैसा आप लोग लूट लेना और सारा पैसा रख लेना, कुछ पैसा दरोगा को और पुलिस को दे देना। तो ये कैसा बयान दे रहे हैं, किसके लिए बयान दे रहे हैं राजीव भाई? देखिए, एक कैबिनेट मंत्री बन गए लेकिन चरित्र तो जाता नहीं ना। कैबिनेट चरित्र नहीं जाता है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। अच्छा। तो ये जो जिंदगी भर किए होंगे वो मंचों से उजागर हो गए, भूल गए कि अब ये कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने संविधान की शपथ ली है। संविधान की शपथ में गैर कानूनी काम न करना भी लिखा होता है। मंच से खड़ा होकर ये कहना कि पैसे लूट लेना, 10 लाख हो तो 9 लाख अपने पास रख लेना, 1 लाख दरोगा जी को दे देना। मैं माननीय योगी जी से कहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जो मंचों से डकैती या छिनैती के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहें और आपकी पुलिस खामोश वहाँ खड़ी रहे, ये आपके प्रशासन के लिए भी बहुत निंदनीय है और आपके कैबिनेट के लिए भी निंदनीय है। ऐसे लोगों को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह बयान देना और प्रशासन द्वारा कोई नहीं कार्रवाई करना, ये भी बताता है कि ये पुलिस प्रशासन के ऊपर कितना दबाव डाल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप जाकर इस चौराहे पर खड़ा करके किसी को बोलिए, किसी को सलाह दीजिए, इस गाड़ियों में अगर पैसा जा रहा हो या मेरे विरोधियों के गाड़ियों में पैसा जा रहा हो तो आप लोग लूट लो उसे। अपने इस कैमरा वाले को बोलिएगा आप लूट लेना, थोड़ा सा पुलिस को दे दे, बाकी मेरे को दे देना, तत्काल आप गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं पुलिस से मांग करता हूँ कि कार्रवाई तत्काल हो, संबंधित धाराओं पर केस हो। और इस हद तक मांग करता हूँ कि पिछले 6 महीने में जब से ये सक्रिय हुए हैं घोसी में, या 3 महीने में जितनी भी छिनैती डकैती हुई है सड़कों पर आ राह चलते लोगों के, उसकी पुनर्विवेचना गंभीर जांच हो और पता किया जाए कि कहीं से यही गिरोह तो उसमें भी शामिल नहीं है। अच्छा, स्वाभाविक है ना। अगर मैं मंच से खड़ा होकर बोलता हूँ कि इनको लूट लेना, पैसा रख लेना, तो मेरे मानसिकता को उजागर करता है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग कहीं भी कर लेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हो कि समाजवादी, ये तो संदेह के आधार पर किसी को लूट सकते हैं। अगर इस तरह का कोई काम होता भी है, मान हम लोग तो करते नहीं है, क्लीन चिट है, आज तक सरकार को कुछ नहीं मिला, तो अगर कोई करता भी है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, वो कार्रवाई करे। आप बहुत कर सकते हो तो पुलिस को इत्तला कर सकते हो, पुलिस को बता सकते हो। ये कहना कि लूट लेना और दरोगा को 1 लाख रुपया दे देना, वो पुलिस को भी भ्रष्ट करने की बात कर रहे हैं, खुद तो चोरी डकैती की बात कर ही रहे हैं। मैं घोसी के मालिकों से कहना चाहता हूँ कि जो बिना कुछ बने अभी चुनाव लड़ने आया, वही लूटने या डकैती करने की बात करने लगे, तो कल्पना करिए अगर ऐसे लोग, हालांकि घोसी के लोग मन बना चुके हैं, ऐसे लोग अगर चुनाव में कहीं जीत जाते हैं तो वहां के क्षेत्र की जनता का क्या हाल होगा। आपने एक और वीडियो देखा होगा, यहाँ नंदी जी आए थे कैबिनेट मिनिस्टर, उनके सामने इनका व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष जमीन पर लौट गए, बचा लीजिए हमें। तो पहले तो ये भ्रष्टाचार से बचने के लिए कर रहे हैं, जमीन पर लौटे हैं, और अगर ऐसे लोग आ गए तो व्यापारियों को पलायन भी करना पड़ जाएगा यहाँ से। तो ये तो घोसी के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती। अच्छा, जो इनका बयान आ रहा है राजू भाई, तो क्या आपको लगता है कि इनके बयानों से कहीं ना कहीं घोसी में भी जो अभी 3-4 चरणों में देखने को मिला है कि जो पुलिस की एक अलग तरह का जो प्रदर्शन हुआ है 4 चरणों में, क्या घोसी में भी होने का अंदेशा कर रहे हैं आप? हो सकता है। देखिए, ये पूरा प्रयास करेंगे जी, लेकिन मैं वो प्रिजुडिस नहीं होना चाहता हूँ। पहले से मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अभी तक इस बयान को अगर नजरअंदाज कर दें या बयान को थोड़ा सा, इस बयान पर भी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था। मुझे यहाँ के प्रशासन का निष्पक्ष रवैया देखने को मिला है, तो अभी तक निष्पक्ष रहते हैं। तो उम्मीद यही करूंगा कि चुनाव को भी पूरी निष्पक्षता से कराएं। अगर कहीं किसी दबाव में शासन कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके लिए हम समाजवादी है, जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। फिर भी इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, कभी तक कोई नहीं रवैया रहा इस मामले में। पुलिस प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की,
ये थोड़ा मुझे डिस्टर्ब जरूर कर रहा है। अच्छा। अच्छा, चुनाव में जिस रैली में जा रहे हैं अरविंद राजभर, अपनी एक छड़ी लेकर के जा रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह है छड़ी, उसको लेकर के हमेशा जा रहे हैं। तो आप कहीं साइकिल लेकर जा रहे हैं कि नहीं किसी मंच और किसी कार्यक्रम में? भैया वो मुझे पत्रकार साथी बताए थे उस पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा बाबा साहब अम्बेडकर की तरह मिलता है। हाँ। मेरे हाथ में छड़ी है और मैं भी बाल कटा लिया हूँ, गांधी की तरह दिखता हूँ। अब ऐसे लोगों के बारे में मैं मेरे लिए आदर्श तो है नहीं कि मैं अनुकरण करूंगा। ऐसे लोग मेरे आदर्श नहीं हो सकते जी। मैं जहां जाता हूं राजीव राय का चेहरा ही काफी है। राजीव राय की पहचान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से है। मैं न तो लोगों को छोड़ के गया, न तो लोकसभा को छोड़ गया, न जिंदगी में मैंने कभी पार्टी बदली, न मेरे पिताजी ने कभी पार्टी बदली। मेरी दूसरी पीढ़ी है, तो हम लोग तो उसी झंडे को अपना कफन बना के जाने वाले लोग हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को बयानों को वो क्या, भगवान न करे कि वो दिन आए राजनीति में जब मुझे ऐसे लोगों का अनुकरण करना पड़े। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन उस हद तक नीचे नहीं गिर सकता, उस हद तक संस्कार विहीन नहीं हो सकता, उस हद तक अहंकारी नहीं हो सकता कि जगह जगह लोग। आप बताइए, जैसे मतलब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि मंच से खड़ा होकर सीनियर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र प्रसाद पांडे को मां बहन की गालियां दिए। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मां बहन की गालियां देकर जूते मारने की बात किया। माननीय योगी जी को भीख मंगवाना, सरंगी बजवाना, पता न क्या क्या, घंटी बजवाना, अमित शाह योगी जी को और मोदी जी को गुजरात भेज देना, यही राजभर साहब है ना। और पत्रकारों से मेरी एक जबरदस्त शिकायत है, जब वो कुछ बयान देते हैं कि मेरी बात लिख लो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बोलता, तो आप लोग आईना क्यों नहीं दिखा देते हैं? पत्रकार तो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे सरकार हो। तो आईना साहब आप ही तो ऐसा बोला करते थे, कैसे हम यकीन करेंगे आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? तो जो इस तरह के बाप तो बाप पुत्र सवाल आके दोनों बच्चे और आगे तो इसी तरह थे कि उनके छोटे बेटे से हम बात की 2 दिन पहले, तो कह रहे थे कि राजीव राय 300 दिन घोसी से बाहर रहते हैं, बेंगलोर में जाकर रहते हैं, और सिर्फ 65 दिन आकर के यहाँ पर लबर लबर करते हैं। तो लबर लबर करने वाले घोसी स्वीकार नहीं कर रही इस बार। बेटा वो वैसे ही बोलते रहो, घोसी की जनता आपको दिखा देगी। जब आप बाप बेटा पूरा सब परिवार राजनीतिक पर्यटन पर बांसडी, बनारस और जगह जगह बड़े पार्टियों के नेताओं के चरणों में लौट रहे थे, तब राजीव राय घोसी के लोगों की सेवा कर रहा था। तब राजीव राय घोसी के हर गरीब के दुख दर्द में खड़ा था। राजीव राय अगर यहाँ जितने दिन नहीं भी रहते हैं, हालांकि मैं महीने में 20 दिन नहीं रहता हूँ, उनको पता नहीं होगा। और ये टेलीफोन और टिकट रिकॉर्ड होता है, आप लोग तो चश्मदीद गवाह होते हो हर घटना के, कि कहीं आपके पास वीडियो होगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो मैं पहुंच गया, कोई बीमार हुआ तो उसका इलाज करा रहा हूँ, कोरोना आ गया तो खड़ा हूँ, बाढ़ आ गया तो खड़ा हूँ, कटाना। जब ये राजनीतिक पर्यटन पे जुगाड़ की तलाश में जगह जगह माथे टेक रहे थे, तब राजीव राय घोसी के मालिकों को भाई और बेटा बनकर सेवा कर रहा था। तो मैं लबर लबर कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, 1 तारीख को घोसी में बोलते रहो। इसलिए मैं उपचुनाव में बोला था कि दोनों हमारे स्टार प्रचारक हैं, ये जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। जो बाप गाली देगा, बाप माँ बहन की गाली देगा, बाप जूते मारने की बात करेगा, तो बेटा से आप क्या रामायण और हनुमान चालीसा की बात अपेक्षा करते हैं? बेटा भी वैसे ही बोलेगा। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में आपकी चुनाव कितने वोट से निकल रही है? क्या कुछ आंकड़ा मिला है कि नहीं? देखिए, घोसी की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, बड़ी सिंपल से, इसमें बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत राजनीतिक पंडित बनने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है कि इस चुनाव में जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो कभी कहीं नहीं थे जब यहाँ घोसी पर मुसीबत आया, सिर्फ मैं खड़ा था, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों की पहचान ये है कि हर चुनाव में अपना चोला उतार के नया चोला पहन लेते हैं, जिसको गाली देते हैं उसके पैरों में गिरे पड़े हो रहते हैं, है ना। और मेरी पहचान है कि मैं किसी को छोड़ा नहीं जिंदगी में, चाहे पार्टी हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे जनता हो। जब नहीं छोड़ा तो जनता मुझे छोड़ेगी नहीं, और जनता मेरा चुनाव राजीव राय बनकर खुद ही लड़ रही है। तो इनकी जमानत जब्त होने से बचा। आपसे फिर मैं 5 तारीख को या 4 की शाम को बात करूंगा। इस बात को लिख लीजिए कि सबसे न्यूनतम पायदान पर होंगे, ये तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे होंगे,
और बहुत संभव है कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 4 तारीख के शाम को जब अनाउंस हो जाएगा तो आप भीड़ में भी रहेंगे तो आपको मैं बुलाकर ये बात याद दिलाऊंगा। अच्छा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, तो इस पे भी एक सवाल होना चाहिए। जो 400 पार और 80 में 80 सीट की जो नारा चल रहा था, इसमें अब 4 चरण का चुनाव हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि कितना साफ दृश्य है? क्या 4 चरण के चुनाव में जी पहला 4 गायब हो गया है। अच्छा 400 का 4 गायब हो गया है। अच्छा अब कोई नहीं बोल रहा है। हाँ अब तो बात गाय पर, बैल पर, मंगलसूत्र पर, पता नहीं क्या क्या आ गया, भैंस पर, लूट लेंगे, कर लेंगे। तो ये हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। 5 तारीख को इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही होगी और नेता चुना जा रहा होगा। 4 चरण के बाद ही ये निश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सरकार से बाहर जा रही है। कल उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत जो सीट है कन्नौज, वहाँ पे भी कल देखा गया कि कहीं ना कहीं लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को भी भाग करके वहाँ पर जाना पड़ा और जा करके खड़ा होकर के वोट डलवाने के लिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को बूथ पर जाना पड़ रहा है इनकी गुंडई को रोकने के लिए। और चुनाव आयोग इतना कमजोर, ऋण विहीन चुनाव आयोग को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया लूटने का, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, संज्ञान नहीं लेना चाहिए। वहां वीडियो वायरल हो रहे हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे कर रहे हैं, बूथ लूटे जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके कानपुर में, कन्नौज में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अच्छा, ऐतिहासिक जीत होगी, लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये राजीव राय थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं घोसी लोकसभा से, और इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जितना बोल रहे हैं, जितना उनका उल्टा बयान आ रहा है लोगों के बीच में, वही उनका नुकसान करेगा। और हम शालीनता से लोगों के बीच में अब तक गए हैं और लगातार जाते रहेंगे, लोगों को हाथ गोड़ जोड़ करके ही हम वोट मांगने काम करेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।